आजकल की इस भाग-दौड़ भरी मॉडर्न सिटी लाइफ में क्या कभी आपको लगता है कि हम कुछ बहुत ही गहरा, कुछ बहुत ही प्राचीन पीछे छोड़ आए हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे उन पुराने गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को हमारी आज की इस सुपर बिजी लाइफस्टाइल में उतारा जा सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस ज्ञान के महासागर में गोता लगाते हैं। एक तेज तर्रार करियर, ऑफिस की डेडलाइंस और घर की ढेरों जिम्मेवारियों के बीच क्या आपके मन में भी कभी एक गहरे सवाल आते हैं कि मैं असल में कौन हूं? हम सब यहाँ क्यों हैं? बाहर दुनिया में इतनी भयानक दौड़भाग मची है, इस शोर शराबे वाले एक्सप्रेसवे पर आखिर मन की सच्ची शांति कैसे मिले? ये वो सवाल हैं जो बड़े महानगरों के ट्रैफिक में कहीं दब तो जाते हैं, लेकिन हमारे मन के किसी न किसी कोने में हमेशा गूंजते रहते हैं, है ना? इन सवालों का जवाब अगर खोजना है तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत और थोड़े रहस्यमयी शब्द को समझना होगा, और वो शब्द है मर्म। मर्म का मतलब ही होता है कोई बहुत गहरा रहस्य या एक ऐसा गूढ़ आध्यात्मिक सत्य जो आसानी से समझ नहीं आता। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस मर्म को आप सिर्फ अपनी किताबी बुद्धि से डिकोड नहीं कर सकते। इसे पूरी तरह से समझने के लिए, इसे खोलने के लिए एक सच्चे प्रबुद्ध गुरु की कृपा का होना बिल्कुल जरूरी है। अब इस मर्म की अवधारणा को समझने के लिए हम प्राचीन महाकाव्य रामचरितमानस का उदाहरण लेते हैं। इस महान ग्रंथ के अलग अलग कांडों में मर्म का एक क्रमिक विकास होता है। शुरुआत होती है बालकांड से, जहां गहरे आध्यात्मिक संवाद और आस्था के रहस्यों पर चर्चा की गई है। फिर अयोध्या कांड आता है, जो हमें हमारे कर्तव्यों का मर्म समझाता है। इसके बाद अरण्यकांड में भक्ति और माया के उलझे हुए रहस्यों का सामना होता है, और अंत में उत्तरकांड हमें सीधे ईश्वरीय कृपा के सबसे परम रहस्य तक ले जाता है। अगर हम इस पूरे दार्शनिक ज्ञान के बिल्कुल सेंटर में जाएं, तो हमें 3 बहुत ही बुनियादी रहस्य मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला, हमारी इस व्यक्तिगत आत्मा का मूल रहस्य है सत्य। दूसरा, इस जीवन को जीने का, इसके अनुभव का रहस्य है प्रेम। प्रेम के बिना तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। और तीसरा, ये जो पूरा भौतिक संसार है, ये दुनिया है, ये ईश्वर की करुणा का ही एक विस्तार है। यानी आत्मा सत्य है, जीवन प्रेम है और जगत करुणा है। कितना अद्भुत विचार है! इसी बात को और गहराई से समझने के लिए प्राचीन श्लोकों पर गौर करते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और धर्मो न दूसर सत्य समाना। ये पंक्तियां हमें बहुत ही साफ शब्दों में समझाती हैं कि दूसरों की भलाई करने यानी करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और सत्य पर टिके रहने से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। मतलब सही आचरण या धर्म कोई बाहरी दिखावे की चीज नहीं है, बल्कि वो तो हमारी करुणा और हमारे सत्य में बसता है। चलिए, इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। एक पेड़ के बारे में सोचिए। सत्य, प्रेम और करुणा ये उस पेड़ की शांत जड़ों की तरह हैं, जो चुपचाप गहराई में जाकर पानी तलाशती हैं। और जो बाहरी दिखावा है, वो उसकी शाखाओं यानी टहनियों की तरह है। अब अगर आप आत्म खोज के रास्ते पर चलने वाले एक शुरुआती साधक हैं, तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? बिल्कुल सही, जड़ों पर। शाखाओं पर बहुत ज्यादा ध्यान देने से अक्सर सिर्फ आपस में टकराव और आग ही पैदा होती है। हमें अपनी जड़ों को सींचना है। लेकिन अब सवाल ये है कि इन जड़ों को मजबूती से पकड़ा कैसे जाए? यहीं पर गुरु की कृपा और सत्संग की अहमियत समझ में आती है। जब आप किसी महापुरुष के दिव्य प्रवचनों को सुनते हैं, तो वो शब्द आपके भीतर के शोर को शांत कर देते हैं। वो आपके अशांत मन की दिशा को बड़ी ही सहजता से शांति की ओर मोड़ देते हैं। गुरु की वाणी हमें सत्य, प्रेम और करुणा के और करीब ले आती है। जरा सोचिए, हम मुंबई या दिल्ली जैसे किसी बड़े भागदौड़ वाले शहर में रहते हैं। यहाँ हमारा आधुनिक विज्ञान हमें पानी का रहस्य बता सकता है कि पानी H2O है। लेकिन क्या इतना जानना काफी है? हमारी जो आध्यात्मिक बुद्धि है, वो इससे कहीं आगे जाती है। वो इस रहस्य की तलाश करती है कि आखिर आत्मा के भीतर ये प्यास मौजूद ही क्यों है। साइंस हमें प्यास बुझाने का भौतिक तरीका बताता है, लेकिन प्राचीन ज्ञान उस प्यास का कारण और उसका अंतिम समाधान देता है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के कर्म से जुड़ा है। कर्म मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा है। पहला, मानसिक कर्म, जैसे रात को बिस्तर पर लेटकर जो दिमाग में 100 तरह के विचार दौड़ते हैं वो। दूसरा, शारीरिक कर्म, यानी हम दिन भर में जो सही काम करते हैं या जो सही खाना हम खाते हैं। और तीसरा, वाचिक कर्म, जिसका मतलब है कि हम दूसरों से कैसे बात करते हैं और क्या सुनते हैं। तो चलिए,
इसे अपने ऑफिस की लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं। दफ्तर की इतनी आपाधापी में हम अपने वाचिक कर्म को कैसे सुधारें? बहुत आसान है। पहली बात, हमेशा सच्ची विनम्रता के साथ बोलें। दूसरा, शब्दों को नाप तौलकर और संक्षिप्त रखें। तीसरा, हमेशा सुनिश्चित करें कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच हो। और सबसे जरूरी बात, अपने मैसेज को हमेशा दयालु और मीठे शब्दों में दें, कठोरता से नहीं। है ना? बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप तरीका। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी आदतें हमारे पूरे दिन को बदल सकती हैं, जैसे घर में दूसरों के कार्यों के छाया कर्म या परिणामों को बिना किसी चिड़चिड़ाहट के स्वीकार करना। ऑफिस में काम का कितना भी भारी प्रेशर क्यों न हो, खुद को वर्तमान क्षण में टिकाए रखना। जो शरीर और मन को पोषण दे, बस वही ग्रहण करना। और अपने सहकर्मियों को कंपटीशन की नज़र से नहीं, बल्कि करुणा की दृष्टि से देखना। ये आदतें हमें आवेग में आकर गलत कर्म करने से बचाती हैं। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अपना करियर या सांसारिक जिम्मेदारियां छोड़नी है। बिल्कुल नहीं। सच्ची आध्यात्मिकता तो ये है कि आप अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को ही एक दिव्य अभ्यास में बदल दें। दुनिया भर का भार उठाते हुए भी अपने भीतर सत्य और प्रेम की लौ को जलाए रखना। असल में यही तो सच्चा संतुलन है। एक बहुत ही कमाल का विचार है, एक्सप्रेसवे पर रुकना मना है। कहने का मतलब है कि आप अपने प्रोफेशनल और आध्यात्मिक जीवन दोनों में पूरी स्पीड से आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब तक आपकी अंदरूनी दिशा एकदम स्पष्ट है, जब तक आपके भीतर करुणा और सत्य का मूल सुरक्षित है, तब तक आपको अपनी रफ्तार धीमी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़िए। पर हाँ, ये सही बैलेंस बनाना किसी तीरंदाज के निशाने की तरह होता है। जैसे एक आर्चर बिल्कुल टारगेट के सेंटर यानी मर्म स्थान को भेदता है, वैसे ही आपको भी जीवन के इस मर्म स्थान पर फोकस करना है। इसके लिए एक ज़बरदस्त एकाग्रता चाहिए। और जब एक बार ये फोकस बन जाता है ना, तो आपकी ऑफिस की वो बोरिंग लगने वाली गतिविधियां भी सत्य और प्रेम की एक बहुत ही खूबसूरत अभिव्यक्ति बन जाती हैं। अब आप कहेंगे कि दिन भर काम करने के बाद हम इतने थक जाते हैं कि लंबा चौड़ा ध्यान या मेडिटेशन करना मुमकिन ही नहीं होता। बात बिल्कुल सही है। हम सब इंसान ही तो हैं। ऐसे समय में बस एक उच्च शक्ति और गुरु की कृपा पर पूर्ण विश्वास ही काम आता है। यही वो सरल आधार है जो इन शिक्षाओं को हमारे भीतर उतारता है। भगवान के दिव्य नाम का स्मरण ही इन सारे रहस्यों को खोलने की अंतिम कुंजी है। काम के बीच में इस आध्यात्मिक जुड़ाव को बनाए रखना बहुत आसान है। इसके लिए आपको अपना काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मन ही मन किसी छोटे से शांत मंत्र को श्रद्धा के साथ दोहराएं, जैसे राम राम या एक तू या जो भी नाम आपको शांति दे। ये छोटा सा मंत्र एक अदृश्य लंगर की तरह काम करता है, जो व्यस्त दिनचर्या के बीच भी आपके हृदय को एकदम स्थिर और केंद्रित रखता है। तो चलिए, आज हमने जो भी बातें की हैं उन्हें अपने भीतर गहराई तक उतरने देते हैं। हम सिर्फ 5 सेकंड के लिए पूरी तरह मौन रहेंगे, शांति से अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने हृदय को करुणा के भाव में स्थापित करें। जैसे जैसे हमारा ये आज का एक्सप्लेनर अपने समाप्ति की ओर आ रहा है, मैं आपके लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूँ। इस पे ज़रूर सोचिएगा। अगर हमारी आत्मा वास्तव में सत्य है, अगर जीवन का असली सार सिर्फ और सिर्फ प्रेम है और ये पूरी दुनिया उस परमेश्वर की करुणा का ही रूप है, तो इन रहस्यों को जानने के बाद कल जब आप अपने काम पर जाएंगे तो आपके नज़रिए में क्या बदलाव आएगा? आपके वो साधारण से रोज़मर्रा के काम कल से कितने बदल जाएंगे? इस पर गहराई से विचार ज़रूर कीजिएगा।